हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के अंदर। तो उससे पहले सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात करेंगे। पहला पेपर कौन सा है? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। एंड प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड पेपर है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। ये तीनों पेपर हो गए बॉटनी के। सेल बायोलॉजी के अंदर इनकी सेल इन्वोल्व्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे इसके अंदर आएंगे। जेनेटिक्स में क्या आएंगे? मेंडल्स रूल्स है, इनहेरिटेंस है, और इसके अलावा इसके अंदर कौन सा है? जेनेटिक डीएनए ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है, राइबोसोम्स है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसडक्शन है, सारे किस में आएंगे? जेनेटिक्स में। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कौन सा आएगा? म्यूटेशन आएगा, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सिलेक्शन वगैरह है, ये सारा किस में पढ़ेंगे? सेल बायो के अंदर। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? सूक्ष्म, ठीक है, इनकी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो सूक्ष्म जीव में कैसे आएंगे? जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, या फिर फंजाई है, ठीक है, सारे किस में आएंगे? इसके अंदर आएंगे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के। प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट डिजीज वगैरह है, ठीक है, एबायोटिक डिजीज है, फिर बायोटिक डिजीज है, ठीक है। और तीसरा पेपर है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी क्या होती है, ठीक है, या फिर एल्गी का हैबिटेट कौन सा है, इनमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, या फिर इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये सारा एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक शेल है, ये इसका केंद्रक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और ये केंद्रक झिल्ली हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ये शेल हो गई, ठीक है। अब बात आती है इनकी शेल क्या होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाई शेल, इनकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे किससे बने होते हैं? सेल के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाई शेल, ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? जैसे कि कोई तो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली एक सेल के द्वारा बना होता है, कुछ मैनी सेल्स के द्वारा बने होते हैं। तो जिसके अंदर ओनली वन सेल्स के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाएगी, वो तो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसके अंदर मैनी सेल्स होंगी वो कौन सा कहलाएगा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में जैसे हम बात करें कौन सा है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। मल्टी सेलुलर की बात करें, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके अलावा जंतु की बात करें तो जंतु में जैसे कि हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये हो गई सेल। अब सेल की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने
1665 के अंदर खोज की थी कोशिका की, किसके अंदर? अवर माइक्रोस्कोप, अपने खुद के माइक्रोस्कोप में, और किसके अध्ययन में? कोर्क। इन कोर्क, कोर्क के अंदर उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप में सेल की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। ठीक है, अभी कोर्क के अंदर उन्होंने क्या देखा था? इनकी छाते जैसे हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी थी। कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी इनकी, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर छेद छेद होते हैं, गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या कहा था उन्होंने? शेल कहा था। ठीक है, और जैसे कि हम प्लांट की बात करें तो प्याज हम लेते हैं, प्याज की जो इनकी चिमटी से अंदर की साइड में जो पतली सी झिल्ली होती है उसको उतार के देखते हैं, और माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप डाल के और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके देखेंगे तो उसमें हमें क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये तो क्या हो गए? इनके केंद्रक हो गए, और ये क्या हो गई? सेल्स हो गई, कोशिका हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो एक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनके जैसे कोष्टक कोष्टक दिखाई देते हैं, वो तो क्या हो गई? सेल्स हो गई। और ये सेंटर में जो आपको बिंदु, ठीक है, स्पोर्स जैसे दिखाई देंगे, वो इनका केंद्रक हो गया। ठीक है, तो ये हो गई। उन्होंने किस में देखा था? सबसे पहले कोर के अंदर खोजा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब इसके बाद में है इनकी जो कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल इज द फंडामेंटल, यानी कि इसको क्रियात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंडामेंटल and structural units of all living organisms। इनकी जो सेल्स होती है वो क्या कहा जाता है? सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, इनकी कहते हैं, कई बार पूछा था, इनकी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो कौन आएगा? सेल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई सेल का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे इनकी सबसे आउटर मोस्ट में होता है शेल वॉल, और हमारे सिलेबस में भी शेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, इनकी सेल इन्वेलप से, वो सारे हमें फर्स्ट यूनिट में देखना है। तो सबसे पहले है शेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो प्लांटों के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट एब्सेंट होती है। इनकी प्लांट में तो क्या होती है? शेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल के अंदर शेल वॉल एब्सेंट होती है। अब इन्हीं दोनों के प्रेजेंट और एब्सेंट के कारण ही दोनों में क्या कर सकते हैं? इनके विभेदित किया जा सकता है, दोनों ही सेल को। किसको? प्लांट सेल को और एनिमल सेल को इनकी विभेदित कर सकते हैं। हम बता सकते हैं जिसके अंदर सेल वॉल होगी तो कौन सी हो गई? प्लांट सेल हो गई। जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो वो कौन सी होगी? एनिमल सेल हो गई। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? सेल वॉल पढ़ना है। अब जो सेल वॉल होते हैं कैसे होते हैं? दोहरी परत होती है इनकी, कोई भी जो ये है, ठीक है, ये दोहरी परतें पाई जाती है। उसके बाद में होगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली हो गई, ये सेंट्रल हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गए, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। और ये दोहरी परत क्या हो गई? शेल वॉल। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये सेल वॉल होती है, कैसी होती है, दोहरीय परतीय सेल वॉल होती है किसी भी प्लांट के अंदर। अब इसको बनाता कौन सा, इनकी जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या करता है, इनकी रासायनिक तत्वों का श्रावण करता है, और रासायनिक तत्वों का श्रावण करके ही किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शेल वॉल बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, रासायनिक तत्व जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, साइटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है, शेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। इनकी प्लांट्स को क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है। इनकी जो सेल होती है उसके सबसे आउटरी मोस्ट बाहरी परत होती है वो कठोर होती है। ठीक है, तो इसका जैसे कि कार्य की बात आती है तो क्या कार्य करती है, इनकी सेल को दृढ़ता प्रदान करती है, सबसे भारी मोस्ट लेयर होती है और सेल को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। अब प्लांटों की, हायर प्लांटों की बात करें तो जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा पैक्टिन्स की हो गई, हेमीसेलुलोज की भी बनी होती है। इनकी मोस्टली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब इसकी संरचना की बात आती है, इनकी जो सेल वॉल है इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, तो जैसे कि हम इसकी स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, तो ये तो क्या हो गया इसका लूमेन, लूमेन, ये हो गया इसका मिडिल लेमेला, H1 H2 S3, और ये हो गई प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी शेल वॉल। कोशिका जो भित्ति है इसकी संरचना, इनकी शेल वॉल की स्ट्रक्चर, तो इसकी कोशिका भित्ति की मुख्य रूप से इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन से होते हैं, प्राथमिक शेल वॉल, मुख्यतः 3, प्राइमरी शेल वॉल, सेकेंडरी शेल वॉल, और सेकेंडरी शेल वॉल को H1 H2 S3 के रूप में होती है। थर्ड है टर्सरी शेल वॉल, तृतीयक शेल वॉल, और फोर्थ है मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के रूप में इनकी संरचना होती है। ठीक है, लेकिन ये हो गया शेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में। फुल्ली आपने देखना है तो प्राइमरी शेल वॉल कौन से होती है, इनकी जो सबसे फर्स्ट, इनकी मिडिल लेयर के बाद में इनकी जो सबसे भारी लेयर के रूप में होगी वो होगी प्राथमिक शेल वॉल, फिर सेकेंडरी और टर्सरी में लूमेन्स। ठीक है, और ये हो गया मिडिल लेमेला। ठीक है, तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में इसके फंक्शन है, यानी कि आपके सिलेबस में ओनली जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसमें बाइलेयर लिपिड स्ट्रक्चर, यानी इसके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो पूछा गया है, और शेल वॉल के ओनली फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर और शेल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा, सेल वॉल के फंक्शंस, यानी कि कार्य क्या है। थैंक यू।